बताए। लड़ने को तैयार हैं, झगड़ने को तैयार हैं, गालियां गलौचों में तैयार हैं कि कृष्ण को अक्षरातीत क्यों नहीं कहते। नहीं कहते, कृष्ण रास में बैठा है और जिसके साथ इस दुनिया का नाम लगता है वो कभी भी परमात्मा होता नहीं है, वो नाम से परे ग्रंथ ग्रंथ नहीं हो सकते। नाम तत्व गुण खट प्रमाण से परे। नाम तत्व गुण ये जहां महापर्य में नाश होने वाली वस्तु है तब वो परे। अब उन पर कितनी मुश्किलें पड़ी होगी कि हमें दुनिया में भी जाना तो किस नाम से जाऊं। अगर हिंदुओं वाला नाम रख के जाता हूं तो काम नहीं चलता, मुसलमानों वाला नाम वहां जाके जाहिर करूं तो नहीं होता। तो नाम मिटा मटो के क्या कर दिया श्री जी, अब दुनिया के लिए एक अजूबा बन गए। जो पिछले कई सालों से कृष्ण को अक्षरातीत बनाए बैठे थे, किसी ने समझा दिया होता भाई जो पूर्ण ब्रह्म है वो एक पक्षीय परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण नाम में कुछ संदेह लाते, लेकिन कृष्ण नाम से उनको गालियां मिली, कृष्ण नाम से उनकी पूजा हो रही है, तो अब वो हटने कैसे थे। उनको तकलीफ इस बात की है तो वो गालियां मिलेंगे, मारेंगे भी, सारा सिर भी फोड़ेंगे। जैसे एक ही दुकान का भट्ठा बैठ रहा हो तो वो बर्दाश्त करेगा। सुंदर दादी ये माया के कीड़े, माया ही माया है, महाराजों का दिल भी माया से भरा हुआ है। पिछले दिनों पेपरों में देखा हरिद्वार के अंदर गादी के कारण से जो है गोलियां चल गई और एक मलाई को गोली मार दी गद्दी के लिए। लोग बताओ किस माया में तुम अक्षरातीत की पहचान करना चाहते हो। फिर उसके बाद दूसरा दिन जो हमारे सामने आया मेरा ठाकुर इंद्रावती का है। हमने क्वेश्चन किया ना कि हमारा दिल क्यों नहीं अर्श होता। कल से कई बेचारे दिल को मसलते देते हैं, हमारा दिल तो फिर खाली रह गया। आना मैं सबका दिल बनाता हूं, बनो श्यामा जी, बनो देश के अंदर। 8 दिन का पाठ की चर्चा मिलती है, बात वहां करते हैं किसी बहाने से। कोई तो 4 दिन लेट आएगा, कोई 2 दिन लेट आएगा, कोई 1 दिन लेट आएगा, कोई 16 को मंच के ही प्रोग्राम देखने आएगा और दिल अर्श करना चाहते हैं। जिनके दिलों में एक चर्चा भी सुनने का समय नहीं है वो दिल खुद देखेंगे क्या। घर बात क्या लिया मेरा ठाकुर। एक वजीर स्टेट का और उसका लड़का पत्नी छोड़ जेल में गए। है कोई राज्य के नाम पर जेल वाला जेल में जाने वाला। हम तो कचरों में पड़े हुए हैं, बेकारों की दलदल में धसे हुए हैं और वो छोड़ना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम। वो सुंदर साथी जी इन चीजों को देखते हुए इंद्रावती राज्य से झगड़ते हो। राज्य महाराज क्या कर रहे हो, ये वाणी कहां कहने जा रहे हो। कुछ तो ध्यान करो मेरे प्रीतम, मेरे धनी। नहीं कहवानी माया मावानी नहीं। राज्य कहते हैं इंद्रावती कुछ होश कर। इस माया की जहर को कितना जहरीला डंक माया का चल करता है। इस जहर को यदि कोई उतारेगा तो मेरी वाणी का टीका उतारेगा और कोई नहीं। और किसी के अंदर शक्ति होती तो ब्रह्मा क्यों नहीं माया को उतार सके, शंकर क्यों नहीं माया को उतार सकते, विष्णु क्यों नहीं उतार सके। किसी ने आज दिन तक नहीं माया की जहर को उतारा। ये वाणी बल माया का ओ भाई मूछों वाले तो कृपा करके उसके पीछे जाके बैठा और खड़ा हो जा। हाँ खड़ा हो जा। हाँ वो पीछे जाके बैठना, वहां सोते रहना, वहां चला। शाबाश, बड़ी तेरी कृपा। आंखों के सामने सोते हो यार, क्या कहूं आपको। ध्यान के साथ। अब जेल में भी जाके चैन थोड़ा दिया। कहते हैं राज्य महाराज आत्म तड़पती है वहां, मुझे
ये कहने का दुख नहीं है, जो आपने किया ठीक है, पर 1 मिनट आके ये बता दे, क्या सुंदर साहब की सेवा करना पाप? मैंने सेवा के लिए सब कुछ किया था, कोई घर मेरे बच्चे परिवार नहीं था, मेरी पत्नी नहीं थी, यही दिल में आया था कि भाई परम धाम में जाके क्या मुंह दिखाऊंगी, ये सेवा भी नहीं यहाँ सुंदर साथ की। तो फिर सोचा कि भी सेवा तो धन से ही हो सकती है, तो वो कमाया हमने घर में भी नहीं लाया, ला करके सुंदर साथ के लिए वस्त्र भूषण सब सामान कर रहा था, क्या पता था, कोई जवाब नहीं दिया बाद में कि ये सेवा जो माया की है इसको करने वाले तो अनेक होंगे और माया तो कमाओ और खत्म भी हो जाती है, तुझे वो धन दे रहा हूं जिससे 14 तबक 14 निर्माण अखंड होंगे और मुखों को अश की पहचान, फिर पहचान कराई खुद आके, वहां आके पहचान कराई, जुगल स्वरूप के रूप में दर्शन दिए। अब इष्ट आपो को भावी मारा वाला, क्योंकि पहले वो भी किसका ध्यान कर रहे थे, निनाम से जी कृष्ण, निनाम से कृष्ण ही का चलता रहा वहां तक। अब हैरान हो गए कि आप राज्य और शाह धोखा दे सकते हैं, पति होकर धोखा दिया, तो फिर हमारे सामने विजरासी लीला क्यों करते गए जब तुम अक्षरती थे? तो सुंदर साथ जी साज खोला और सारे आज दिन तक पढ़ते हैं और उसके बाद क्या पहचान नहीं हुई, और फिर उधर के चरण भी पढ़ लेते हैं, अब लीला हम, अब पहले नहीं, अब पहली चुपाई पे क्या लगा दिया, अब जागनी आई तो अब वर्णन करने लगे, तो अब कहते मैंने पहले भी तुम्हें बताया, अब बताता हूं। तो जब बताएंगे तब फिर उसके बाद कोई भूलता है तो अंधा है, जब बता दिया मेरा नाम सिद्धि सहज जी है, फिर कृष्ण से क्या मतलब है? फिर क्या कहते, अरे तुमको भी तो तातम कृष्ण वाला मिला था, महाराज रामरतन दास जी को भी मिला था, फिर तू ये कहां से ले आया? अब तो मैं क्या करूं, कब जो चीज आई अब टीका करने के बाद, तो फिर मैं क्या करूं? मैं कोई झूठ तो नहीं बोलता, मुझे भी ताता मिला था, निनाम से कृष्ण जी उस समय करता था, महाराज जी को भी मिला, फिर उल्टे बुद्धियां पथरीली, क्या फिर महाराज रामरतन दास जी भी भाव से पार नहीं होंगे? तो मैं कहता हूं कि इंद्रावती भाव से पार होगी क्या? वो भी देखी, इकट्ठे ही चलना है, जब इकट्ठे चलेंगे तो सब क्या कहेंगे, सब क्या कहेंगे, नाम से जीता जी, फिर ना अब रहेगा ना कब रहेगा, वो तब रहेगा, तब होगा तो सब होंगे, जब सब होगा तो साहिब हो जाएगा। तब की बात है, वो योग माया का निर्माण होगा, तब क्या जाहिर होंगे, सब दुनिया मिलती एक ठौर, तब क्या कहेंगे, धनी ना कोई और, सब धनी कहेंगे साहिब। इसलिए वो फटीचर बुद्धियां जो है ना, कटाक्ष करने की, गालियां निकालने, उनको करने दो। आशक कभी गालियों को यदि देखता है वो आशक है, आशक को पत्थर की दर्द होती है तो वो आशक। हम उनके अंग हैं जो मेरे साहेब के आशकों का स्वरूप है, वो है श्यामा, जिनके हम अंग बारे हजार हैं, हक जात अंग अर्थ का, ये हक देखो वर्णन हो रहा है कुछ, ये जो राजी महाराज कहते हैं कि अब मैं इल्म से जाहिर कर रहा हूं कि ये मेरे जो अंग हैं ये मेरी जात है, तो परम धाम में किसको बताता ये मेरी जात है? एक बहाना बना रखा था अपने जाहिर होने का, अपने नहीं जाहिर होने का, तुम्हें जाहिर करने का ये बहाना बनाया कि तुम कौन हो, हक की जात हो,
अब परम धाम में किसको कहते हैं ये मेरी जात है, किसको बताते कि श्यामा जी मेरे क्या लगते हैं। अब वो वर्णन इस चौपाई से होता है। राजी कह रहे हैं कि मेरा अंग जो है श्यामा जी, और श्यामा जी के आनंद की लीला करने वाले अंग जो हैं वो 12,000 जिनको आत्माएं कहते हैं, और यही मेरी जात है। ये मेरी एक दिली है, ध्यान के साथ, यही मेरी जात, ध्यान के साथ सुनो अब, यही मेरी जात है, यही मेरी एक दिली है, और यही मेरी वाहिदत है। क्यों कर वर्णन होए। अब इसको वर्णन कैसे करें, कौन करे, कौन सी जुबान है जो इसको वर्णन करे। वर्णन करे तो केवल उनकी जुबान, वर्णन करे तो केवल उनकी जुबान जो अब वर्णन कर रहे हैं राजी महाराज। इन स्वरूप को सुपन भूम का है? इन स्वरूप को सुपन भूम का। हाँ, स्वपन भूम का, स्वपन शब्द पता नहीं निकल गया। इन स्वरूप का इस स्वप्न की भूमि में शब्द न तो क्यों सुनी, क्या हो गया, शब्द न पहुंचे कोई। हाँ, अब ध्यान दो, ये जो स्वरूप है कहाँ पर है, परमधाम में। क्या कहते हैं कि इनका वर्णन यदि परमधाम में जो स्वरूप है उसका करें तो दुनिया का एक शब्द से भी उनकी महिमा गाई जा सकती नहीं, क्योंकि स्वप्ने के जो शब्द हैं वो शून्य में ही समा जाते हैं, निराकार से आगे कोई शब्द जाता नहीं, इसलिए उनको आज दिन तक शब्दा बीत ही का कि भाई यहाँ के शब्द वहां लगते नहीं, हम कृष्ण का शब्द उसको अपशाब्दिक के साथ घुसेड़ते फिरते हैं। दोष उनका न कहना, क्यों, जब तक ये वाणी उनके दिल में नहीं जाए वो रोएंगे, वो गालियां निकालेंगे, सिर फोड़ेंगे, रोएंगे, पीटेंगे। तो अगर हमें भी दर्द होता है तो समझ लो हम भी खो रहे हैं। अब बता रहे हैं कि इन स्वरूप को, ना रूहों को ध्यान के साथ, और ना श्यामा महारानी को स्वप्ने का कोई भी शब्द लगता ही नहीं है। जिन देखा सुना ना तरफ पाई। अब इस दुनिया में आज दिन तक मेरे साथियों किसी ने ना प्रार ब्रह्म को देखा, ना पार ब्रह्म के बारे में किसी ने कुछ सुना, ना किसी ने कुछ सुनाया। सुनाता तो सब कोई, कहता तो सब कोई, जब कोई उनको देखता। अरे उनको देखना तो बड़ी दूर था, इसको ये भी नहीं पता कि परम धाम जहाँ पूर्ण ब्रह्म रहता है वो किस साइड में है, ऊपर है कि तले है कि दाएं तरफ है कि दसों दिशा में किस तरफ है, ऊपर माहे बाहर कहीं भी नहीं। तो क्यों दुनिया सुनना जाए। तो दुनिया वाले फिर इस वाणी को सुन भी सकते नहीं, हम उनको जबरदस्ती सुनाना चाहते हैं। अब उनको सुनाओगे उनकी दुकानों के बखेरे हो जाएंगे, वो तुम्हें गालियां नहीं निकालेंगे तो और क्या, जगने को तैयार हो जाएंगे, मारपीट को तैयार हो जाएंगे। क्यों, उनका तो बना बनाया निर्माण सदियों से पुरानी, इतने सालों से दुकानें चल रही हैं, खानदान। तुम ना मानो तो ना मानो, उनसे कहा तुमको तो ना तोड़ो, तुम तो उनकी दुकान पे बच्चा बिछाना चाहते हो। क्योंकि सत्य का सूर्य जब निकलेगा तो अंधेरा तुम दबा के भागेगा, उसका नाश होना ही। तो जिनका नाश होगा वो सहन कैसे करेंगे, सोचो। अब देखो सवेरे कितना अंधेरा था, ठंड थी, अब कपड़े भी उतर गए, अंधेरा भी भाग गया। तो सूर्य का तेज किरणें कौन राज्य में राय के सत्य के प्रकाश को सहन करेगा। सुंदरता जी सोचिए, विचारिए ठंडे दिल से, प्यार के सागरा जो अरवा होती अर्श की। आप ध्यान के साथ, जो अरवाहों की अर्श की बात पहले यहां ले रहे थे, अब अर्श में ले रहे हैं। तो सुन के सुख पाए। हाँ, अब क्या कहते हैं कि अरवाहें जब अर्श की अपनी निस्बत राज्य से केवल हमारी
बोलो, निस्बत है, हम राजी नहीं हैं। नहीं समझे? हमारी राजी के साथ निस्बत है, हम राजी नहीं हैं, और हम यहाँ सारे ही राजी बनना चाहते हैं। बन जाओ। क्योंकि जब अपने दिल में राजी बनाना बिठाना चाहेंगे तो क्या बन गए हम? राजी। हमारी ख्वाहिश है, हमारे भी दिल में राज्य आ गए, हम भी सब राजी हो जाएंगे। वो होना नहीं। तुम्हारी लिस्ट पे डिमांड जो लिखी है गलत लिखी है। जो घर से पत्ता लेके आए हो ना कि हमारा दिल पर क्यों नहीं अर्श है, वो होना भी नहीं है। निस्बत टूट नहीं सकती। निस्बत है तो राजी ने तुम्हें माया के कचड़े से निकाल के चरणों में बिठाया है। अगर निस्बत ना होती तो सड़ती है दुनिया, तुम भी सड़ते फिरते रही। इसलिए निस्बत के ही दायरे में रहो, सुखी रहोगे। राजी बनना चाहोगे, निस्बत गुमा बैठोगे। कहोगे जी निस्बत भी टूट जाएगी, शरीर हटा गया, शरीर से थोड़ी निस्बत है। शरीर से निस्बत नहीं है रहती, भूल ना जाना। निस्बत है तो फक्त हमारी अंदर जो आत्मा है उससे। हम वो तो नाता भूल गए कि राजी के साथ हमारा अधिकार जो है फक्त निस्बत, हमारा संबंध है, हम उनके अंग हैं। और यहाँ क्या चाहते हैं? हम भी तो एक बार राजी बन के देखें पास ट्रायल जैसे। तभी तो ये है, हमारा दिल क्यों नहीं अर्श होता? सिर में झांक के देखो कि हमारी कितनी गंदी ख्वाहिशें यहाँ पर। हो जाओगे राजी? बन के दिखाओ। पार पुरुष दिया एक है, दूसरा नहीं कोई होगा। बन के भाई तुम बन जाओ, हम तो उनके अंगी बने रहे। यही बड़ी कृपा है कि अपना अंग समझ के चरणों में दे दिया। दिल को साफ कर, दिल साफ हुए बिना न होए रोक ही जाते। दिल साफ, ये माया की मलिनता मछिलता हटा। फिर दिल में क्या आ जाएगा? जब प्रेम आएगा पहले, फिर क्या आएगा? इश्क आएगा। प्रेम के बाद इश्क आता है। जब इश्क उनके साथ जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? राजी के इश्क का प्रेम आएगा। पहले इधर से वही सरमन चल रहा है पत्तों के, अभी नहीं चुप रही पूरी। दुख से ब्रह उपजे और ब्रह प्रेम इश्क आ गया, राजी से मिल गया। और इश्क प्रेम जब आएगा